हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। इसमें हम देखेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, की फीचर्स, एग्जांपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मेरिट, डिमेरिट और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखेंगे और देखेंगे कि कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रोल ऑफ ऑपोजिशन के क्या क्या मायने हैं, कैसे अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑपोजिशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर द एग्जीक्यूटिव branch derive its legitimacy from and it's accountable to the legislature parliament. Here a comprehensive overview. देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर की, यानी कि पार्लियामेंट की, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर का रिलेशन है, बहुत ही क्लोज रिलेशंस है। दोनों ही अकाउंटेबल हैं एक दूसरे के प्रति और दोनों मिलकर एक साथ क्या करेंगे, मतलब कि काम करेंगे एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि कहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम विद द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओवर टाइम दिस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड बाय मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो ओरिजिन है वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पहली बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ओरिजिन हुआ और क्रिश्चियन हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट का। बाद में धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जो कि इंडिया भी अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट किए हुए है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो इस कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको इंडिया ने भी क्या किया है, अडॉप्ट किया हुआ है। एवोल्यूशन देखा था, सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम ट्राइबल काउंसिल एंड अर्ली फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर डिसीजन वर मेड कलेक्टिवली। इसमें अगर देखा जाए एवोल्यूशन, तो जैसे कि अगर इसमें अगर कोई डिसीजन है, गवर्नमेंट्स या उसकी काउंसिल है, कोई भी डिसीजन लेगी तो वो एक कलेक्टिवली तरीके से लेगी, यानी कि अलग अलग अपने मन से या मतलब कि अपनी मर्जी से नहीं ले सकती है। क्या करेगी, जो हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट है या उसकी काउंसिल ऑफ स्टेट है, वो भी क्या करेगी, साथ में सारे लोग मिलकर कलेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और डिसीजन मेकिंग में, और क्या करेंगे, लास्ट में कोई भी अगर डिसीजन होगा तो कलेक्टिवली लेंगे, अकेले नहीं लेंगे। ओके, तो ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब देखते हैं की फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें एक हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। टिपिकली देयर इज अ डिफरेंट सेपरेशन बिटवीन द head office state often a monarch or president with ceremonial role, and the head of governments the prime minister, who is the leader of majority party in parliament and exercises executive power। जैसे कि इसमें क्या है कि देखा जाए तो हेड ऑफ स्टेट जो है या तो कोई मोनार्क हो सकता है या प्रेसिडेंट या कोई सेरेमोनियल हेड भी हो सकता है, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि लीडर होगा मेजॉरिटी पार्टी की, जो जीत कर पार्लियामेंट में जाती है और वही क्या करती है, एक्सरसाइज करती है एग्जीक्यूटिव पावर को। अगर इंडिया का एग्जाम्पल देखें तो जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है या सेरेमोनियल हेड है वो प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर देखा जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि क्या है, मेजॉरिटी पार्टी से जीत कर, वो क्या है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है और वो भारी संख्या में वोटों से जीत कर पार्लियामेंट में अपना क्या बनाया है, एक मेजॉरिटी पार्टी बनाई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेगा। और अगर एक और सबसे महत्वपूर्ण कलेक्टिव की फीचर्स की बात की जाए तो वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि काउंसिल ऑफ जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो सारे लोग कलेक्टिवली क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी पार्लियामेंट, किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर या कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं। ठीक है,
फिर से देखा जाए कि द एग्जीक्यूटिव नोन एज कैबिनेट, यानी कि जो हम बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव बोल रहा है जो कि कैबिनेट है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके, पार्लियामेंट के प्रति। दे मस्ट मेंटेन इन कॉन्फिडेंस टू रिमेन पावर, यानी कि आपस में क्या करेंगे, वो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे पार्लियामेंट में अपने पावर को रीनेम करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए। अब देखेंगे प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है। प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि क्या करता है, ओवरसीज करता है ओवरसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। पार्लियामेंट का क्या रोल है, पार्लियामेंट क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है जो क्या कर रही है, लॉ मेकिंग का काम कर रही है। कोई भी पॉलिसी है या स्क्रूटनी है उस पर एक्शन मतलब लेती है, उस पर डिबेट किया जाता है, ठीक है। अब देखा जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का कोई फिक्स टर्म नहीं है। अगर देखा जाए कि हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व करके न्यू इलेक्शन लाया जा सकता है, और मतलब कि इस पर लॉ भी फाइनलाइज की जा सकती है। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में किसी मेजॉरिटी पार्टी का कॉन्फिडेंस वो लूज मान लीजिए कर जाता है, तो उसके बाद से न्यू इलेक्शन होगा, फिर से नई जो पार्टी होगी जीत कर पार्लियामेंट में आएगी। यानी कि ये बहुत जो है अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही मोर फ्लेक्सिबल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है। और पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो इलेक्शन या ये लोकसभा पार्लियामेंट में जो भी मेंबर जाते हैं उनका इलेक्शन बहुत अलग तरीके से होता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसका ओरिजिन भी यहीं से हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और जो मोनार्क है या प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट है। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ भी है, प्रेसिडेंट जो क्या है वो हेड ऑफ स्टेट है, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब देखा जाए मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर देखा जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर मेरिट तो अकाउंटेबिलिटीज में जो एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल है किसके, मतलब कि एक तो एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेटिव के मतलब कि डायरेक्टली अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल होगा, और फिर देखा जाए कि वो बहुत ज़्यादा इंश्योरिंग रहता है अपने ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट को डिसॉल्व भी किया जा सकता है, न्यू इलेक्शन भी किए जा सकते हैं। अगर वो पार्लियामेंट में अगर मेजॉरिटी पार्टी अपना क्या कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है तो पार्लियामेंट मतलब कि पार्लियामेंट में न्यू इलेक्शन होगा, और फिर से क्या किया जाएगा, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को अलाउ किया जाएगा और लाया जाएगा पार्लियामेंट में। कोलाबोरेशन है, कोलाबोरेशन मतलब है क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेज, यानी कि फर्स्ट अगर देखा जाए एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट का भी अगर देखा पार्लियामेंट का अगर हम कॉम्पोजिशन देखा तो उसमें भी क्या है, प्रेसिडेंट ही हेड है, तो एक यूनिटी बनी रहती है पॉलिसी मेकिंग में। इसी वजह से उसमें कोलाबोरेशन रहता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बीच में। डीमेरिट देखा जाए इनस्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि बार बार कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है पार्लियामेंट को, कभी इलेक्शन लाए जा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्शन आने में बहुत सारे खर्चे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लॉ है जो मेकिंग है जो रुक जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंट में मतलब कि बहुत सारे ऐसे काम है देश के, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे मतलब रुक जाते हैं, इसी वजह से इनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। द फ्लेक्सिबल टर्म्स ऑफ ऑफिस कैन लीड टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस, यानी कि गवर्नमेंट के बार बार चेंज होने से क्या होती है, एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट होल्ड सिग्निफिकेंट पावर। अब देखा जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिमेरिट है कि जो मतलब कि पावर है वो एक तो कैबिनेट के हाथ में और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरा जो है वो पूरा पावर जो है इन दोनों के हाथ में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी कौन हो जाता है, पीएम एंड उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखा जाए इंडिया की, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड किंगडम मॉडल एंड इज आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ
state while the prime minister is the head of government. इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वो इंस्पायर है यूनाइटेड किंगडम मॉडल से, और जो है इसमें देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, मैंने पहले ही बताया। प्राइम मिनिस्टर जो क्या है हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी जीत कर पार्लियामेंट में आएगी उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। अब देखते हैं इसी में रोल ऑफ ऑपोजिशन। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, देखेंगे यानी कि ऑपोजिशन पार्ट एक अगर हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका एक क्रूशियल रोल बन जाता है कि वो रूलिंग पार्टी को क्या करती है, देखती है, चेक एंड बैलेंस बना के रखती है। मान लीजिए रूलिंग पार्टी कोई भी ऐसा लॉ लाती है, कोई भी ऐसा काम करती है जिसकी वजह से बस उसको बेनिफिट लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं उनके बेनिफिशियल नहीं है, उनके बेनिफिट में नहीं है, तो ऑपोजिशन पार्टी उन्हें रोकती है, उन्हें कंट्रोल में रखती है और एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखती है। तो अगर देखा जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो ऑपोजिशन का सबसे बड़ा रोल है चेक एंड बैलेंस में, ठीक है, स्क्रूटनी, दे कैन क्वेश्चन द एक्शन, यानी कि वो गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी अल्टरनेटिव पॉलिसी अगर वो बनाते हैं तो उस पॉलिसी के बारे में क्या कर लोगों के बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं गवर्नमेंट से। ओके, द पार्लियामेंट्री सिस्टम emphasizes the close relationship between legislative and executive branches, causing greater accountability and collaboration। यानी कि फाइनल कंक्लूजन यही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किसका क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस का, जिसकी वजह से इसमें अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है गवर्नमेंट, एक कोलाबोरेशन भी बना रहता है, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में भी बहुत सारी आसानियां आ जाती हैं। ओके, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो जरूर करें, और मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।